नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से लेकर आया हूं इंग्लिश इंपॉर्टेंट वर्ड्स। यहाँ पे आज जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताने वाला हूँ ये यूनिक है, यानी कि बहुत ही इजी से नहीं है जैसे स्लीप यानी सोना हो गया, ईट यानी खाना हो गया, इस प्रकार से यहाँ पे नहीं। यहाँ पे एकदम नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे जो आप लोगों ने सुना तो होगा या फिर नहीं भी सुना होगा, लेकिन उसकी मीनिंग आपको नहीं पता होगी। वो सब वर्ड्स बहुत ही अच्छे अच्छे मैंने यहाँ पे लेकर आया है। बहुत ही ये जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके हमेशा डेली रूटीन में या फिर आप इंग्लिश पढ़ते हैं, कहीं बुक में पढ़ते हैं या फिर कहीं पे देखते हैं, सुनते हैं, तो बहुत कुछ यहाँ आपके यूज़ आने वाले ऐसे वर्ड्स हैं। तो लास्ट तक के बने रहेंगे। पता नहीं कितने हैं, क्योंकि मैंने ये रैंडमली लिया हुआ है, कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही काम के हैं। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। सबसे पहला वर्ड है वो देखते हैं, इसे हम पढ़ते हैं ईवल, ठीक है, लिखा एविल, ईविल ऐसे पढ़ते हैं बहुत से, लेकिन एक्चुअल में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है ईवल। ईवल यानी क्या होता है? बुराई, दुष्टता, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, दुष्टता, हानि, इसे हम क्या कहते हैं? ईवल। यानी कि आपसे पता है जो भी बुराई करते हैं और जो बुरे लोग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ईवल, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सेकंड है आपका ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है मुंहफट, स्पष्टवादी, यानी बहुत ज़्यादा जो मुंह पे बोल देता है ना कोई भी चीज़, यानी पीठ पीछे नहीं बोलता, सामने मुंह पे ही बोल देता है, अरे यार तुम बहुत गंदे हो, अरे यार तुम ऐसे दिख रहे हो, मुंह पे बोलने वाला स्पष्टवादी, उसे हम मुंहफट, ब्लंट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस यानी होता है प्रभाव, असर, ठीक है, किसी का प्रभाव किसी पे पड़ता है तो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस। इसके बाद एक गिव अप। गिव अप यानी होता है हार मान लेना, ठीक है, त्यागना, इसलिए तो बोलते हैं नेवर गिव अप। नेवर यानी कभी नहीं, गिव अप यानी हार मानना, यानी कभी नहीं हार मानिए, हार कभी नहीं मानना, नेवर गिव अप, ठीक है। तो गिव अप आप सभी को पता चल गया, हार मान लेना है, फिर त्यागना, किसी चीज़ को छोड़ देना, उसे गिव अप कहते हैं। इसके बाद देखते हैं विजडम। विजडम यानी क्या होता है? अक्लमंदी, बुद्धि, बुद्धिमत्ता, इसे विजडम कहा जाता है, बुद्धिमानी। समहाउ, समहाउ का मतलब जैसे तैसे, किसी तरह से, समहाउ, कैसे भी तुम आ जाना है, समहाउ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब हम क्या करते हैं, किसी से इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल इंग्लिश में स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि भाई अभी हम स्टार्टिंग लेवल पे हैं। इसका मतलब ये नहीं इंग्लिश में किसी से बात करने की कोशिश करना है तो बिल्कुल आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दो। भाई स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, इंग्लिश के कुछ कुछ छोटे छोटे, देखिए इस प्रकार के छोटे छोटे आपको वर्ड्स मिलते हैं, इसे आप अपने हिंदी में या फिर आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ पे इंग्लिश वर्ड्स के ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इसको आप जोड़िए वहाँ पे, इससे स्टार्ट कीजिए। भाई ऐसे तो है नहीं कि सीधा इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे, तो यही प्रैक्टिस है। आप जब इंग्लिश बोलते रहोगे तो पहले छोटे छोटे वर्ड्स लाइए, फिर वो वाक्य में 2 इंग्लिश के वर्ड लाइए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए और बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन स्टार्टिंग तो यही है, अपने सेंटेंस में ये छोटे छोटे वर्ड्स को आप कोशिश कीजिए शामिल करने की, ठीक है। जैसे कुछ आप देखेंगे यहाँ पे, समहाउ, जैसे तैसे, समहाउ तुम आ जाना, जैसे तैसे, कैसे भी करके, किसी भी तरह से तुम आ जाना, ठीक है। एनी हाउ, चाहे जैसे, किसी भी तरह से, यानी एनी हाउ यानी आना ही है तुम्हें, चाहे जैसे भी करके आओ, किसी भी तरीके से, एनी हाउ तुम्हें आना ही पड़ेगा, कैसे भी तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो देखिए ये समहाउ यानी कोशिश करना किसी तरह से आ जाना, लेकिन एनी हाउ यानी जैसे तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो दोनों में ये अंतर है, इसमें कोशिश कर लेना, यहाँ पे आना ही पड़ेगा, ये दोनों में अंतर है। देखते हैं वेल बीइंग। वेल बीइंग यानी होता है भलाई, ठीक है, किसी की भलाई, हित, कल्याण, उसे हम वेल बीइंग बोलते हैं। वेल विशर, शुभचिंतक, हितैषी, यानी जो आपके बारे में अच्छा सोचता है उसे हम कहते हैं वेल विशर। मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छा सोचता हूँ, उसे वेल विशर कहते हैं। स्पॉइल यानी खराब कर देना, बिगाड़ देना, तुमने पूरा प्रोग्राम स्पॉइल कर दिया, यानी तुमने पूरा प्रोग्राम को खराब कर दिया, उसे स्पॉइल करना बोलते हैं। जैसे पानी फेर देना भी बोलते हैं ना, वो भी स्पॉइल में यूज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट यानी होता है उम्मीद लगाना, आशा करना, ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन तुमसे है, वो बोलते हैं ना, वही है एक्सपेक्ट, यानी कि तुमसे मुझे क्या है, आशा है, उम्मीद है कि तुम मेरे लिए ये करोगे, ठीक है। हेजिटेट, हेजिटेट यानी होता है संकोच करना, हिचकिचाना, ठीक है। हेजिटेशन आपने सुना होगा, मुझे हेजिटेशन होती है, यानी कि हिचकिचाता हूँ, वही होता है संकोच करना। कुछ चीज़ कई लोग को बोलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हिचकिचाते हैं, कुछ काम करने में, डांस करने में, उसे बोलते हैं हेजिटेशन, उसी से ही बना है, हेजिटेट से ही बना हुआ है, ठीक है। एडमायर, एडमायर यानी प्रशंसा करना, तारीफ करना, ठीक है, एडमायरिंग, एडमायर यानी किसी की तारीफ करने को हम एडमायर बोलते हैं। गाइड, गाइड यानी होता है मार्गदर्शन करना, रास्ता दिखाना, ठीक है, किसी को गाइड करना, यार मुझे गाइड कर देना, मुझे कैसे कैसे जाना है, मुझे बता देना क्या क्या करना है, तो उसे हम गाइड करना बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं नैप टू 3 आवर्स, यानी दिन में 2-3 घंटे सोना। नैप यानी वो होता है झपकी लेना, सोना से नैप कहते हैं, ठीक है। नैप 2-3 आवर्स मतलब दिन में, इसे आवर्स पढ़ेंगे, हावर्स ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आवर्स ऐसे पढ़ते हैं। लिसन, लिसन यानी सुनना, ये स्टोरी वगैरह में आपने बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करते हुए देखा। लिसन, इसे लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है, ठीक है, लिसन सुनना। वाई नॉट, क्यों नहीं। कोई बोलता है कि चलेंगे क्या यार अब खेलने, हाँ चलो चलो चलते हैं, ऐसा ना बोल के आप क्या बोल सकते हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं। तो देखिए ये थोड़े थोड़े आप इंग्लिश का वर्ड जब यूज़ करोगे तो थोड़ा सा आपका इंप्रेशन अच्छा जाता है, यदि आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो। सिंस व्हेन, कब से, ठीक है। इनफ, इनफ यानी होता है पर्याप्त, काफ़ी, ठीक है, ये इनफ होगा, ये हमारे लिए इनफ होगा, ये काफ़ी होगा। करेज, करेज यानी होता है साहस, हिम्मत, हिम्मत दिखाना, करेज दिखाना, उसे हम हिम्मत कहते हैं, साहस कहते हैं। प्रॉपर, उचित सही ढंग से, काम प्रॉपर करो यार, प्रॉपर ढंग से करना यानी अच्छे तरीके से करना, सही ढंग से करना। रियली, सच में, सचमुच में, यानी कोई आपको कुछ चीज़ बता रहा है कि हाँ यार मेरी जॉब लग गई, तो आप बोलोगे रियली, क्या सच में, उसे हम रियली कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा लिटरली, लिटरली यानी सचमुच में, सही में। लिटरली मैं गिरने ही वाला था, सचमुच में मैं गिरने वाला था, सही में मैं गिरने ही वाला था। इस प्रकार से आज क्या करना है आपको, हिंदी के जो भी आप बोलते हैं वाक्य, वहाँ पे आपको इंग्लिश के ये छोटे छोटे सेंटेंस, ये सॉरी जो वर्ड है, वर्ड क्या है, ये एक ऐसे वर्ड कहेंगे और ये वर्ड्स जो मिलके बनता है बहुत सारे, उसे हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स है, इसका यूज़ आप शुरू करना कोशिश कर दीजिए, मतलब कोशिश कीजिए कि आप शुरू कर दीजिए वाक्य में बोलने का। जैसे कि रिप्लाई, जवाब देना, उत्तर देना, ठीक है। स्पेशल, स्पेशल यानी होता है खास, विशेष, विशिष्ट, तुम मेरे लिए स्पेशल हो, बहुत ही विशिष्ट हो, खास हो, ठीक है, उसे हम स्पेशल कहते हैं। ड्यू टू यानी कारण, की वजह से, ठीक है, मैं आज नहीं आ पाया ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से। ड्यू टू, जैसे हम बोलते हैं ना कि स्ट्राइक होता है, ड्यू टू स्ट्राइक, हड़ताल की वजह से मैं नहीं आ पाया, तो ड्यू टू का यूज़ कीजिए आप। डिपेंड, निर्भर होना, आश्रित होना, ठीक है, मैं अपने माता पिता पर डिपेंड हूँ, यानी आश्रित हूँ, उन पर निर्भर हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट, पूरा करना, पूर्ण करना, ये तो आपको पता है, कंप्लीट योर होमवर्क, अपना काम पूरा कीजिए, ये काम कंप्लीट कीजिए, पूरा कीजिए, ठीक है। ऑब्टेन, ऑब्टेन यानी होता है प्राप्त करना, हासिल करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना, कोई चीज़ को हासिल करने को हम ऑब्टेन कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखेंगे फेथफुल, फेथफुल यानी होता है फेथफुल, फेथफुल यानी होता है वफादार, फेथफुल, तो वफादार आप सभी को पता है, फेथफुल होना, किसी के लिए ईमानदार होना, वफादार होना। सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, ठीक है, सेटिस्फैक्शन, उसे हम संतुष्टि कहते हैं, मन संतुष्ट हो जाए किसी चीज़ को देखकर, ठीक है, कुछ काम करके जो आप करना चाहते हैं उसे हम सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। रिजल्ट यानी परिणाम, नतीजा, ये सब तो आपको पता है, रिजल्ट आया, परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, उसे हम रिजल्ट कहते हैं। इसे रिलाय, रिलाय यानी होता है भरोसा करना, निर्भर होना, रिलाय। एक्चुअली, दरअसल, वास्तव में, एक्चुअली में ऐसा हुआ, वास्तव में ऐसा हुआ, एक्चुअली में ऐसा हुआ, उसे हम एक्चुअली कहेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुरंत दे रहा हूँ, कुछ लिखा हुआ तो है नहीं, तो कई बार आगे पीछे हो जाता है, तो इसके लिए सॉरी। अट्रैक्टिव, आकर्षक, ठीक है, तुम बहुत आकर्षक लग रही हो, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, अट्रैक्टिव दिख रहे हो, अट्रैक्टिव लग रहे हो, या फिर वो चीज़ बहुत अट्रैक्टिव है, मुझे अट्रैक्ट करती है, अपने तरफ खींचती है, अट्रैक्टिव। डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, बर्बाद करना, ठीक है, किसी चीज़ को पूरी तरीके से नष्ट कर देने को डिस्ट्रॉय कहते हैं, ठीक है। विंक, आंख मारना, ठीक है, आप ये तो पलक झपकना या फिर झपकी लेना, विंक करना बोलते हैं, विंकिंग, है ना, आंख मारने को। कन्फेस, कन्फेस यानी जो पाप को स्वीकार करना, यानी कुछ आपसे गलती हुई है, आप उसे स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मेरे से गलती हुई है, तो उसे आप मान रहे हैं, तो हम उसे कन्फेस करना बोलते हैं, ठीक है, पाप को अपना मान लेना। फिर देख रहे इमेजिनेशन, इमेजिनेशन कल्पना करना, कल्पना शक्ति, ठीक है, आपकी इमेजिनेशन कैसी होगी आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए, आप क्या सोचते हैं क्या क्या होने वाले, उसे इमेजिनेशन बोलते हैं, ठीक है। आप कुछ इमेजिन कर रहे हो, कार ऐसे होगा, कार लेने गए पापा ऐसे हो सकता है, यहाँ पे इतनी बड़ी व्हील होगी, इस प्रकार का इमेजिनेशन कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बर्डन, बोझ, भार, बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डन है मेरे ऊपर काम का, वही होता है बोझ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं डेस्टिनेशन, मंजिल, लक्ष्य, गंतव्य, यानी डेस्टिनेशन यानी आपकी मंजिल क्या है, आप कहाँ पहुँचना चाहते हो,
हो सकता है आप कोई डेस्टिनेशन, कोई जगह हो, दिल्ली पहुंचना चाहते हो सकता है आपकी डेस्टिनेशन जो है आपकी लाइफ के लिए हो कि आप कहाँ तक, किस मंजिल तक, किस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं कि मेरी डेस्टिनेशन है कि मैं ये बनूं, तो इस प्रकार से, ठीक है। जस्टिफाई, सही साबित करना, उचित ठहराना। किसी चीज़ को आप क्या कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो। कोई चीज़, कोई सबूत मांग रहा है, आप उस सबूत को पूरा कर दिए, उस चीज़ को सही ठहरा दिए, तो आप बोलोगे कि मैंने इसके लिए जस्टिफाई किया, ठीक है। प्रेस, प्रेस क्या होता है, प्रशंसा करना, तारीफ करना, ठीक है, उसे हम प्रेस करना बोलते हैं, किसी की तारीफ करना। अनएक्सपेक्टेड यानी आकस्मिक, अचानक, अप्रत्याशित, ठीक है। हमारे यहाँ मेहमान अनएक्सपेक्टेड आ गए यानी अचानक से आ गए, हम कल्पना नहीं किए थे कि हो सकता है ऐसे, या ऐसे मेरे साथ होगा, अनएक्सपेक्टेड था। फिर देखिए प्रायोरिटी, प्रायोरिटी यानी क्या होता है, प्राथमिकता, अग्रता, यानी जिसे हम किसी चीज़ को सबसे पहले हम उसे मानते हैं, उसे प्राथमिकता देते हैं, उसे प्रायोरिटी कहते हैं। यानी तुम मेरे लिए प्रायोरिटी हो, यानी किसी 2-4 लोगों के बीच में तुम्हारे लिए मैं सबसे पहले कुछ काम करूँगा, सबसे पहले तुम्हारे लिए सोचूंगा, उसे प्रायोरिटी बोलते हैं, ठीक है, किसी के लिए प्राथमिकता देना। फिर प्रिटेंड यानी बहाना करना, ढोंग करना, दिखावा करना, ठीक है। प्रिटेंडिंग जैसे बोलते हैं ना, दिखावा करना, कुछ चीज़ जैसे बुखार उखार नहीं है आपको, लेकिन आप सर को दिखा रहे हो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है, एक्टिंग कर रहे हो, तो उसे हम प्रिटेंड कहते हैं। एक हिसाब से एक्टिंग करना हो सकता है, बहाना बनाना कि सर ऐसे बुखार लग रहा है, ये कर, तो प्रिटेंड बोलेंगे, ठीक है। उसका देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सुपरस्टिशियन। सुपरस्टिशियन यानी होता है अंधविश्वास, वहम। ये सभी आपको पता है, आपको एक स्टोरी में बताया था कि जैसे बिल्ली रास्ता काट गई और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे बहुत से लोग अंधविश्वास मानते हैं, तो उसे हम सुपरस्टिशियन कहते हैं। उसके बाद देखिए डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा, उसे डिटर्मिनेशन कहते हैं। कोई चीज़ आपने ठान लिया ना मुझे करना ही है, तो उसे हम डिटर्मिनेशन कहते हैं। वॉन्डर, आश्चर्य, अचंभित हो जाना, जानने को उत्सुक होना, उसे वॉन्डर बोलते हैं। अरे बाप रे ये क्या चीज़ है, कुछ चीज़ देखे वॉन्डर, आश्चर्यचकित हो जाना। रेगुलर यानी नियमित, हर रोज, मतलब हमेशा वो काम को करना, चाहे रोज करे चाहे दिन में एक टाइम में करे, उसे हम नियमित बोलते हैं। रेगुलर, रोज स्कूल आना, रेगुलर स्कूल आता हूँ, रेगुलर काम करता हूँ, रेगुलर खाना बनाती हूँ, नियमित, रोज एक ही समय, मतलब हर समय, ठीक है। असेंशियल, इसका मतलब आवश्यक, अनिवार्य वस्तु, अनुभव, मेरे लिए क्या हुआ, असेंशियल, कोई चीज़ आपके लिए अनिवार्य है, जैसे कि पानी हो गया, भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, असेंशियल चीज़ में आते हैं, अनिवार्य वस्तुओं में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेट, इसका मतलब होता है भेदभाव करना, अंतर करना, पक्षपात करना, उसे हम इसी प्रकार से बना है डिस्क्रिमिनेशन, आपने सुना होगा, यानी भेदभाव करना किसी से, ठीक है, वो किसी भी रूप में भेदभाव हो। जजमेंट, निर्णय लेना। डिजी, डिजी यानी चक्कर आना, ठीक है, आई फील वेरी डिजी, मुझे चक्कर महसूस हो रहा है, चक्कर जैसा लग रहा है, ये होता है। फ्लैटरी, चापलूसी करना, खुशामद करना किसी का, उसे फ्लैटरी बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है अल्टीमेटली, आखिरकार, अंत में, अंततः, अल्टीमेटली ऐसे हुआ, अंत में ऐसी हुआ, आखिरकार वो चीज़ हुआ, अल्टीमेटली, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम सिंपैथी, सिंपैथी यानी होता है सहानुभूति, हमदर्दी, संवेदना, किसी से आप सिंपैथी दिखाते हो, कोई गरीब है या किसी के हाथ पैर नहीं है या कोई काम नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, तो आप सहानुभूति दिखाते हो, हमदर्दी दिखाते हो, उसे सिंपैथी कहते हैं। अब देखते हैं टिल नाउ यानी अब तक, ठीक है, अभी तक, टिल नाउ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, टिल नाउ, अभी तक। यहाँ पे देखते हैं अवशेषण, ठीक है, अवशेषण मतलब होता है जुनून, धुन, किसी चीज़ का आपको कुछ करने का जुनून हो, उसे हम ऑब्सेशन कहते हैं। स्टबर्न, स्टबर्न यानी होता है जिद्दी, जैसे मतलब जिद्दी बच्चे, तो आप ये स्टबर्न आप याद रखेंगे। स्टबर्न यानी होता है जिद्दी, अड़ियल, हटी, कोई चीज़ ये करूँगा मैं, इसे करना ही है मुझे, जिद्दी, उसे स्टबर्न कहते हैं। जिद्दी बच्चे के लिए मैंने सुना था। बॉदर यानी होता है परेशान करना, यू आर बॉदरिंग मी, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, यानी बॉदर करना यानी किसी चीज़ को परेशान करना, तंग करना। सफोकेशन, घुटन, दम घुटना, सांस रुकना। आपने ये जो सेंटेंस है सबसे ज़्यादा कब सुना होगा, जब आप कार में होते हो या फिर बस में हो, खिड़की पूरी बंद हो, हवा नहीं आ रहे है, तो आपको घुटन महसूस होता है, तो आप ऐसे बोल सकते हो मुझे सफोकेशन महसूस हो रहा है, मुझे सफोकेशन हो रही है, यानी मुझे मेरा दम घुट रहा है, घुटन महसूस हो रही है, तो आप ये सब वर्ड भी यूज़ करते हो, सफोकेशन। तो क्या लोगों को लगता है हाँ ये कुछ अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मतलब थोड़ा ये जानकार है, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, भाई इंप्रेशन तो डालना ही चाहिए आदमी को। यहाँ पे देखते हैं हम रॉटन, सड़ा हुआ, सर रॉटन कहते हैं। नॉट येट, अभी तक नहीं, अभी नहीं, है ना। क्या तुमने ये काम किया, या तुम कुछ काम करोगे या खेलने जाओगे, नॉट येट, नहीं, अभी नहीं, ठीक है। अल्टीमेट, अंतिम, आखिर,
ठीक है, सर्वश्रेष्ठ से अल्टीमेट कहते हैं, अल्टीमेट आदमी है यार, एकदम सबसे बेस्ट आदमी, सर्वश्रेष्ठ है, अल्टीमेट उसे कहेंगे, ठीक है। उसी बात से वेल मैनर्ड, तमीज़दार, शिष्ट, जो वेल मैनर्ड यानी जो तमीज़ से अच्छे से बात करता है, तमीज़ से पेश आता है, शिष्टतापूर्वक कार्य करता है, उसे हम वेल मैनर्ड कहते हैं, बहुत ही अच्छा आदमी वेल मैनर्ड है, ठीक है। इनकरेज, इनकरेज बोलते हैं, देखिए मैं इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ भाई, आप बोलोगे सर ये तो नेट में भी मिल जाता है, तो ठीक है भाई, इसे आपको पढ़ने की कोशिश भी करना है, ठीक से समझाना भी पड़ता है, इसलिए वीडियो देखना पड़ता है। तो लिखा हुआ तो आप भी पढ़ लोगे, प्रोत्साहित का बढ़ावा देना, लेकिन कुछ एग्जाम्पल जब तक नहीं सुनोगे कैसे पता चलेगा। इनकरेज यानी होता है प्रोत्साहित का बढ़ावा देना, यानी आप जैसे मान लीजिए आप क्रिकेटर हो, मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हो, लेकिन कोई आपको कुछ बोल नहीं रहा है, तो आप सोचोगे नहीं यार नॉर्मली खेलता हूँ, लेकिन कोई आपको इनकरेज करता है, बढ़ावा देता है कि नहीं यार तुम तो क्या बढ़िया खेलते हो, बेहतरीन प्लेयर हो, आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको यहाँ खेलना चाहिए, रणजी वड़जी खेलना चाहिए, आगे टीम में खेलना, इंडिया टीम में सिलेक्शन हो सकता है, तो आप उसे क्या कर रहे हो, प्रोत्साहित कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, इनकरेज कर रहे हो, तो इसे हम बढ़ावा देना, इनकरेज करना बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से समझाना पड़ता है। गिल्टी यानी दोषी, ठीक है, जो व्यक्ति कोई गलत काम किया है, दोषी है, उसे हम बोलते हैं गिल्टी। अरे मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने ही ये दोष किया है, ये पाप किया है, ये बुरा काम मैंने ही किया है, इसलिए मुझे अपराधी महसूस हो रहा है, उसे गिल्टी कहते हैं, अपराधी या फिर दोषी। इनोसेंट, निर्दोष, अरे बहुत ही इनोसेंट बंदा है, यानी इस कोई भी दोष नहीं किया, इनोसेंट है, यानी कोई भी दोष नहीं किया है, कोई भी गलत काम नहीं किया है, इसके में कोई दोष नहीं, उसे हम इनोसेंट कहते हैं। मासूम भी बोल सकते हैं, उसे हम इनोसेंट कहते हैं। आइदर, दोनों में से एक, यह या वह भी, नाइदर यानी कोई भी नहीं, न यह न वह, तो उसे हम आइदर नाइदर की यूज करते हैं ना। तो इस प्रकार से आइदर या फिर ऐसे होगा, नाइदर या फिर नहीं होगा, तो आइदर नाइदर का यूज मैं आपको एक बना के दे दूंगा, आपको बहुत ही अच्छे से वीडियो आपका यूज आएगा। परहैप्स, परहैप्स मतलब होता है शायद, संभवतः, कदाचित, हो सकता है, परहैप्स। आगे बढ़ते हैं। वांट यानी होता है चाहना, ये तो पता है आपको, आई वॉन्ट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ। आई वॉन्ट मिल्क, मुझे दूध चाहिए, है ना। आई वॉन्ट ड्राइव, मुझे कार चलाना है या फिर मुझे ड्राइव करना है, तो वॉन्ट यानी चाहना किसी वस्तु। अंडरस्टैंड, समझना, ठीक है, अंडरस्टैंड मी, मुझे समझो, किसी चीज़ को समझो अंडरस्टैंड बोलते हैं। तो बोलते हैं ना कि आर यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझे हो, तो क्या तुम समझ रहे हो, तो बोलेंगे हाँ, अंडरस्टैंड करना। ट्राई, कोशिश करना है, तो बहुत ईजी है, ट्राई करो यार, कोशिश करो ये चीज़ करने की, ट्राई करो। रैंडम, बिना सोचे समझे, क्रम रहित, रैंडमली बोलते हैं ना हम, जैसे फोटो कहीं पे खींचा हुआ है, हम उसमें लिख देते हैं रैंडम पिक, ऐसे कर लीजिए, उसका मतलब नहीं पता। रैंडम मतलब होता है मतलब कोई भी पिक को उठा के हम डाल दिए वहाँ पे, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, स्टेटस में, यानी हमने सोचा नहीं कि ये पिक को डालूं, क्या अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कोई भी पिक को उठा के डाल दिया, उसे हम रैंडम कहते हैं। कोई भी चीज़ के लिए, केवल पिक्चर के बारे में नहीं है, कोई भी काम कर रहे हो बिना सोचे समझे, तो आप बोलोगे रैंडमली मेरे से हो गया यार, बिना कुछ सोचे समझे अचानक से हो गया, रैंडमली, तो ये होता है रैंडम, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, कोई काम करने की आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जैसे कि मान लीजिए आप बड़े हो, घर में बड़े लड़के हो, भगवान ना करे आपके पिताजी नहीं हैं या है भी, वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, कर भी रहे हैं, आपको और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो आपके ऊपर क्या आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और ज़्यादातर माता पिता के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते ही है, परिवार को संभालने की, बच्चों की, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। कोई भी काम करने का जिम्मेदारी को रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। विग्ड यानी होता है दुष्ट, ठीक है, विग्ड मैन यानी होता है दुष्ट। एनिमी यानी होता है दुश्मन, ठीक है, उसे हम एनिमी कहते हैं। यहाँ पे लिखा है डेलिबरेटली, इसका मतलब होता है, डेलिबरेटली का मतलब जानबूझकर करना, कोई भी काम को जानते हुए कि इससे करने से हो सकता है इसे लग जाए, चोट लग जाए, लेकिन उसे हम डेलिबरेटली कहते हैं, जानबूझ के कोई काम को करना। उसी प्रकार से देखिए कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है षड्यंत्र, साजिश रचना, उसे हम कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। अफेक्ट यानी प्रभाव डालना, प्रभावित करना। एक होता है इफेक्ट होता है, एक होता है अफेक्ट होता है, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो इसे हम प्रभाव डालना बोलते हैं, किसी को प्रभावित करना, अफेक्ट करना किसी चीज़ को। डिमांड यानी होता है मांग, किसी चीज़ का डिमांड करना, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे डिमांड है, हमारे जॉब को इस चीज़ की डिमांड है, देश को इस चीज़ की डिमांड है, अभी देश को कोरोना वैक्सीन की डिमांड है, तो वो डिमांड, मांग होना। डेवलपमेंट यानी विकास, आगे बढ़ना, गति, है ना, उसे डेवलपमेंट कहते हैं। स्पेशली, खासकर, विशेष रूप से, स्पेशली तुम्हें बुलाया है, विशेष रूप से, खास तौर पे तुम्हें बुलाया है, स्पेशली तुम, स्पेशली मेरे दोस्त, स्पेशली मेरे माता पिता मेरे लिए खास हैं, तो विशेष रूप से, खासकर। एक्यूरेट, एकदम सही, शुद्ध, सटीक, अरे मेरा निशाना एकदम एक्यूरेट लगता है, एकदम सही लगता है निशाना, या फिर बोलेंगे एक्यूरेट, इतना ही मुझे चाहिए,
बिल्कुल इतना ही, तो उसे एक्यूरेट कहते हैं। एरोगेंट, अभिमानी, अहंकारी, घमंडी, तुम बहुत एरोगेंट हो यार, या फिर बोलोगे उस लड़के में एरोगेशन है, मतलब एरोगेंट है वो लड़का, यानी कि वो क्या है, बहुत ज़्यादा घमंडी है, तो उसे एरोगेंट कहते हैं। लर्न यानी होता है सीखना, अलाउ यानी अनुमति देना, अलाउ, मुझे अलाउ कीजिए ये काम करने की, कैन यू अलाउ मी, क्या तुम मुझे अलाउ कर सकते हो। कंपलसरी, आवश्यक, अनिवार्य, यानी बिल्कुल आपको ये काम करना ही है, ये कंपलसरी है आपको। यदि आप टीचर बनना है तो बीएड करना आपके लिए कंपलसरी है, यदि आपको पुलिस की जॉब करना है तो आपकी हाइट इतनी कंपलसरी है, ये चीज़ करना ही है, उसे हम कंपलसरी कहते हैं। ह्यूमिलेट, अपमान करना, नीचा दिखाना, ठीक है, ह्यूमिलेट करना यानी किसी को वही नीचे दिखाना, बुरा भला बोलना, किसी के सामने कुछ उसका बुरी बात बताना, उसे हम ह्यूमिलेट करना बोलते हैं। रिज्यूम, इसे हम रिज्यूम लिखा हुआ है, रिज्यूमे भी बोलते हैं सर, रिज्यूमे, जिसका मतलब होता है संक्षिप्त विवरण, फिर से शुरू करना। तो देखिए रिज्यूमे, रिज्यूम दोनों तरह से इसे पढ़ते हैं। संक्षिप्त विवरण, आपको बोलते हैं ना कोई जॉब वगैरह के लिए रिज्यूमे आप तैयार करके लाइए, तो संक्षिप्त विवरण यानी आपके बारे में जो जानकारी है छोटे रूप में लिखा हो, पूरा बड़ा सा निबंध जैसे ना लिखिए, छोटी छोटी जानकारी, जैसे डेट ऑफ बर्थ कब है आपका, नाम का, ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करते हो, या फिर काम नहीं कर रहे हो तो आपकी जॉब क्या है, मतलब कौन सी माता पिता का नाम हो गया, जाति हो गई, और बहुत सारे इंडियन हो कि नहीं, बहुत सारी चीज़ पूछते हैं, तो उसे हम रिज्यूमे कहते हैं। या फिर से शुरू करना, जैसे हम पॉज कर देते हैं वीडियो वगैरह को, या मोबाइल में आप देखेंगे अब रिज्यूम लिखा होता है, यानी फिर से आप उसे स्टार्ट कर सकते हो, तो ये रिज्यूम रिज्यूमे दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ग्रोन यानी कराहना, ठीक है, जब आपको चोट लगती है, दर्द से कराहते उसे ग्रोन कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बेल्च यानी डकार आना, उसे बेल्च कहते हैं, ठीक है। कफ, कॉग नहीं पढ़ेंगे, कफ पढ़ते, खांसना, खांसी, कफ। स्नोर, खर्राटे लेना, बहुत लोग को नहीं पता होगा, स्नोरिंग, खर्राटे लेते हैं ना, कई लोग लेते होंगे, कई लोग को तो लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता नींद में, तो उसे स्नोरिंग कहते हैं। हिकअप, हिचकी आना, हिकअप, ये भी याद रखिए, ठीक है। ग्रिंड द टीथ, दांत किटकिटाना, ठंड में आप देखे होंगे दांत किटकिटाते हैं, उसे ग्रिंड द टीथ कहते हैं। ऑनेस्ट, इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे, एच साइलेंट होता है। ऑनेस्ट यानी होता है ईमानदार। डिसऑनेस्ट, बेईमान, तो देखिए ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट हो जाता है उसका विपरीत, ठीक है। नेबर, इसे नेबर पढ़ेंगे, नेबर नहीं नेबर, ठीक है, पड़ोसी को नेबर कहते हैं। एक्सेप्शन, अपवाद, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, यानी ये मेरे चारों बच्चे अच्छे हैं, एक्सेप्शन वन, यानी एक बच्चे को छोड़ के बाकी चारों अच्छे हैं, तो उसे एक्सेप्शन बोलते हैं। पूरे क्लास मेरी परेशान नहीं करते, एक्सेप्शन राहुल, राहुल को छोड़ के बाकी सब अच्छे हैं, यानी अपवाद, केवल इसको छोड़ के उसे एक्सेप्शन कहते हैं। इमिटेट, नकल करना, अनुसरण करना, किसी का नकल करना, यानी किसी को देख के बिल्कुल जैसे शाहरुख खान की कोई आवाज़, मिमिक्री आवाज़ निकालते हैं, लेकिन इमिटेट करना यानी बिल्कुल उसकी जैसे हाव भाव, जैसे सचिन कैसे आगे बढ़ के सिक्स मार रहे हैं, हरभजन कैसे बॉलिंग करते हैं, किसी चीज़ की नकल करने को इमिटेट कहते हैं, ठीक है, अनुसरण करना। उसके बाद देखते हैं हार्टलेस, निर्दय होना, जिसके पास दिल ना हो, हार्टलेस, उसे निर्दय बोलते हैं, ठीक है। इनोसेंट, इसको बताया था आपको, इंसोलेंट लिखा हुआ है, सॉरी, इंसोलेंट यानी होता है बदतमीज, ढीठ, असभ्य, उसे इंसोलेंट कहते हैं। फॉर्चुनेट यानी भाग्यवान, भाग्यशाली, फॉर्चून यानी होता है भाग्य, ठीक है। वायलेंस यानी हिंसा, क्रूरता, बल का प्रयोग करना। विल पावर, ठीक है, इच्छा शक्ति, संकल्प, मनोबल, आपकी विल पावर जितनी मजबूत होगी, यानी आपकी इच्छा शक्ति, आपके मन में आप यदि ठान लियो मुझे ये करना है, उसे मनोबल कहते हैं, उसे विल पावर कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ था। लकी यानी होता है भाग्यशाली, इल्यूशन यानी होता है, इल्यूशन बोलते हैं भ्रम भ्रांति। तो आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो अच्छे अच्छे बनाते हैं कि हमें लगता है ये कैसे होगा, जबकि इल्यूशन होता है, दिमाग लगा के बढ़िया से बनाते हैं, दिखता अलग है होता अलग है, उसे इल्यूशन कहते हैं। फ्लेक्सिबल, लचीला, लचकदार, बहुत सारे आपने रबर वगैरह देखे हो, फ्लेक्सिबल होता है, कई लोग की बॉडी भी फ्लेक्सिबल होती है, बोलते हैं डांस में आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, आप क्या क्या स्ट्रेच कर लेते हो, उसे फ्लेक्सिबल कहते हैं। प्रोवाइड, प्रदान करना, मुहैया कराना, अरे यार क्या तुम मुझे एक दिन के लिए मुझे अपनी कार प्रोवाइड करा सकते हो, मोबाइल प्रोवाइड करा सकते, लैपटॉप प्रोवाइड करा सकते हो, प्रोवाइड यानी मुहैया कराना, प्रदान कराना। बेनिफिशियल यानी होता है फायदेमंद, लाभकारी, लाभदायक, हितकारी। अगर तुम रोज गार्डन में टहलते हो या व्यायाम करते हो, तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, यानी फायदेमंद। तो ये थी आज की क्लास, और भी बहुत सारे इसके नीचे है वर्ड, लेकिन इसको मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, क्लास लंबा हो रही है। यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, आगे का बिल्कुल बताऊंगा आपको, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यहाँ का, इसके आगे का बताना शुरू करूँ। यदि आपको पसंद आती है तो पता चल रहा है लंबे लंबी मेहनत कर ली, बहुत ज़्यादा बता दी, आप लोग पसंद नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, तो मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, इसलिए अभी ट्राई करता हूँ, इतना बनाया हूँ। यदि आपको पसंद आती है, लग रहा है कि हाँ फ़ायदा मिल रहा है, प्लीज़ कमेंट करेंगे सर बनाइए, तो इसके आगे बहुत सारी है, ऐसे बहुत सारी है,
तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये थी आज की क्लास। प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।